हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे एक एक क्वेश्चन को। और इसके पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं क्लास 8th के। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप 8th वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट को विजिट करके और अपना जो कार्य है वो जारी रख सकते हैं। आपको संस्कृत के सारे मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके तो ऑल चैप्टर्स सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, हम आपको हमारे चैनल पर बता रहे हैं। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद करिएगा और इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, या फिर यूं कहें कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अधोलिखित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। अब मैं आपको जैसे पैटर्न बताया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने, उसी पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। तो अच्छे से याद रखिएगा। जैसे उन्होंने कहा है कि 10 आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बता रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 1 देखिए, मनसा सत्यम, मतलब मन से हमेशा सत्यम क्या करना चाहिए। तो याद रखना आपको मनसा सत्यम स्मरणीयम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्न नंबर 2, सरस्वती देवी अस्ति। सरस्वती किसकी देवी है? धनस्य, बलस्य, ज्ञानस्य या पराक्रमस्य। तो ज्ञान की देवी है, इसलिए यहाँ पर हम ज्ञानस्य कंप्लीट करेंगे और उत्तर में हमारा ज्ञानस्य आएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें आप सभी। लोक सेवकः इत्यत्र समासः अस्ति, मतलब जो लोक सेवक नामक जो शब्द आपको दिया है इसमें समास आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो लोक सेवक इसमें आपका जो समास होगा वो आपको अच्छे से याद रखना है। तत्पुरुष समास, जो आपको तत्पुरुष समास दिया ना, ये लोक सेवक में आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गणतंत्र दिवसः भवति। गणतंत्र दिवस होता है, कब होता है गणतंत्र दिवस? आपको ऑप्शन दिया है जुलाई माह से, अगस्त माह से, दिसंबर माह से या जनवरी माह से। तो आपको मालूम है कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तभी से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ आपको करेक्ट उत्तर आपको याद रखना है जनवरी माह से। जनवरी माह से आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिएगा। देखिए, वरामिहिरस्य पितु नाम आसीत, मतलब यहाँ पर आपसे वरामिहिर के पिताजी का नाम पूछा है। ठीक है। ऑप्शन देखिए, आदित्यदासः, आर्यभट्टः, रामदासः या मोहन दासः। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो आदित्यदास जी थे, ठीक है, वरामिहिर के पिताजी थे। तो आदित्यदासः इसमें आप करेक्ट उत्तर करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है आदित्यदासः। ठीक है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रदान कारके विभक्ति भवति। आपको सारे कारक मैंने पढ़ाए हैं। अब इसमें प्रश्न आपसे ये पूछा है कि जो संप्रदान कारक है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। ठीक, ऑप्शन आप देखेंगे, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या तृतीया विभक्ति। ठीक है। तो संप्रदान कारक जो होता है इसमें आपको याद रखना है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, विद्या प्लस आलयः पदे संधि अस्ति। आपको ये जो शब्द दिया है विद्या प्लस आलय, ठीक है, विसर्ग हमने लगा दिया तो इसका उच्चारण ऐसे निकलता है संस्कृत में विद्या प्लस आलयः, इस प्रकार से। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो द्या है इसमें बड़ा आ शामिल है। ठीक है, और उसके बाद बड़ा आ शामिल है। तो बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाकर हमारा बड़ा आ बनता है। और ये क्या है? बड़ा आ स्वर है। ठीक है, स्वर है और ये बड़ा आ जो है दीर्घ है, मतलब इसका उच्चारण दीर्घ निकलता है, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ पर निरंतर जल बह रहा है। इत्यत्र अव्ययम अस्ति। अब आपसे इसमें क्या पूछा है? अव्ययम, मतलब आपसे अव्यय पूछा है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें अव्यय जो शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है,
जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अत्र दिया है ये अत्र जो है ये अव्यय शब्द है आपका, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्येषु। कार्येषु शब्दे विभक्ति अस्ति। आपके ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, आप इसका करेक्ट ऑप्शन हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे? इन चारों में से जो आपका करेक्ट होगा वो करेक्ट बताएंगे, क्योंकि आपको जब मैंने विभक्ति पढ़ाई थी तो सबसे ज़्यादा गौर किया था हमने कार्येषु पर, ठीक है। और उसके बाद में एक और हमारा जो विभक्ति होती है जिसमें बहुवचन, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुवचन से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। आपको इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है कमेंट करके, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि राइट क्या रहेगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सेना नायका नाम पदे विभक्ति अस्ति। सेना नायका नाम में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो सेना नायका नाम जो होता है उसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न देखिएगा। लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनभ्यासे किम विषम। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे शास्त्रम। अनभ्यासे शास्त्रम विषम। वचसा किम करणीयम। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वदनीयम। वदनीयम, ठीक है। विस्पानम का कृतवान। तो इसमें आपको उत्तर में बताना है हरदोलह, ठीक है, हरदोलह, इस प्रकार से। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के, मतलब भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से। तो आप इसमें लिखेंगे गणतंत्र, इसमें आप क्या लिखेंगे, गणतंत्र दिवस लिखेंगे एक तो, और एक स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवसः, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ऐसे करके दोनों आप लिख देंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको दिया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो न अस्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम का मतलब क्या होता है, अगर उद्योगरत रहते हैं तो दरिद्रता नहीं होती है। जप्तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम, वो जागते रहते तो हमें भय भी नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें इसको पढ़ना है और नीचे लिखे क्वेश्चनों को उत्तर देना है। देखिए उद्योगे किम ना अस्ति, तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, तो ये दारिद्र्यम जो दिया है ये फर्स्ट का ऑप्शन मतलब उत्तर होगा। जब तो किम नास्ति, तो इसमें आपको ये पातकम जो दिया है ये पातकम आपको लिखना है, पातकम। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जागृते किम ना अस्ति, तो यहाँ पर दिया है जागृते भयम, तो यहाँ पर भयम ना अस्ति आप लिखेंगे, ठीक है। जागृते किम को हटाकर क्या लिख देंगे आप, भयम, जागृते भयम ना अस्ति। इसके बाद में प्रश्न उत्तर आप देखेंगे। देखिएगा प्रश्न आपको दिया है अजीर्णम किम विषम, तो किम को हटाकर आप लिख देंगे भोजने, भोजने विषम। गुणेशु का करणीया का ना करणीया, ठीक है, ये आपको बताना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है ये आपका। इसके बाद में ओरछा नगरस्य परिक्षेत्र से प्रमुख नदी नाम लिखत। ओरछा के पास में प्रमुख नदियाँ उनका नाम बताना है। स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम आपको बताना है, श्री नरेंद्र नाथ था ऐसा। बुद्धिमान का अस्ति, ये आपको बताना है। और फिर ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आपको एक तो एप्लीकेशन लिखनी है और उसके बाद में निबंध लिखना है। एप्लीकेशन में आपको स्व प्राचार्य को, मतलब स्वयं के जो प्राचार्य महोदय होते हैं उनको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसको अपन अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम भी बोलते हैं। और उसके बाद में जो निबंध है, एकस्मिन विषय सप्त वाक्य से, मतलब 7 वाक्यों में निबंध लिखना है। धेनु, उद्यानम, पुस्तकम या फिर मम विद्यालय, इनमें से एक का आपको बिल्कुल करेक्ट याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।